नमस्कार, हमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे रायपुर से बड़ी खबर के साथ। आज सीएम भूपेश बघेल कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। अग्रसेन धाम में आयोजित एनएसयूआई के उदय शिविर में शामिल होंगे। इसके अलावा पंडित दीनदयाल उपाध्याय सभागार में आयोजित बाल दिवस के समारोह में वो शिरकत करेंगे। भिलाई के राधिका नगर में राजीव भवन के भूमि पूजन कार्यक्रम में भी वो शिरकत करेंगे। इसके अलावा खुर्सीपार स्टेडियम में आयोजित भिलाई ओलंपिक खेल महोत्सव में भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल होंगे। और अब रायपुर से बड़ी खबर। आज फिर होगी कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक। आज सुबह 11:30 बजे चुनाव समिति की बैठक होनी है। भानुप्रतापपुर उपचुनाव को लेकर चुनाव समिति की बैठक है। सीएम भूपेश बघेल, पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम इसमें शामिल होंगे। प्रभारी महामंत्री अमरजीत चावला इसमें मौजूद रहेंगे। उम्मीदवार के नाम पर मुहर लग सकती है, ये बताया जा रहा है। तो भानुप्रतापपुर में कौन कांग्रेस का चेहरा होगा, आज ये साफ हो सकता है। आज सुबह 11:30 बजे चुनाव समिति की बैठक होनी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम इसमें शामिल होंगे। प्रभारी महामंत्री अमरजीत चावला भी इसमें मौजूद रहेंगे। सहयोगी ममता इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ममता के पास आपको लिए चलेंगे। ममता, क्या ये साफ हो जाएगा कि कौन कांग्रेस का चेहरा भानुप्रतापपुर से होता है या अभी भी कोई पेंच है? ममता। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि नामांकन की आखिरी तारीख को लेकर समय काफ़ी कम रह गया है और यही वजह है कि अब प्रत्याशी का नाम जो है वो फाइनलाइज करना एक तरह से कहें कि पार्टियों के लिए ज़रूरी हो गया है। आज कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम और चुनाव समिति के तमाम जो सदस्य हैं वो उसमें मौजूद रहेंगे। 11:30 बजे राजीव भवन में ये बैठक होगी। उस बैठक में मंथन किया जाएगा कि भानुप्रतापपुर उपचुनाव को लेकर प्रत्याशी कौन होगा। पहले ये माना जा रहा था शुरुआती तौर पर, और खासतौर पे जब स्वर्गीय मनोज मंडावी की पत्नी सावित्री मंडावी ने इस्तीफा दिया था सरकारी नौकरी से, उसके बाद ये माना जा रहा था कि उनका चुनाव उन्हीं को टिकट मिलना तय है। लेकिन जिस तरीके से 14 नामों का ने जो है वो सामने आए और 14 लोगों ने एप्लीकेशन दिए कि वो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो जाहिर तौर पर उन तमाम प्रक्रियाओं का पालन तो करना ही पड़ रहा है कांग्रेस पार्टी को, जो अमूमन चुनाव के पहले प्रत्याशी चयन को लेकर होती हैं। और ये नाम हाईकमान को भी भेजे गए थे। ये माना जा रहा है कि एक तरह से चुनाव समिति की बैठक के जो है वो फाइनल एनालिसिस है और उसके बाद में नाम की घोषणा जो है कल तक की जा सकती है, क्योंकि 15 और 16 हर हाल में माना जा रहा है कि 15 नवंबर तक जो है वो नाम की घोषणा हो जाएगी। और उसके बाद जो है एक तरह से कहें कि चुनाव प्रचार प्रसार में भी तेजी आएगी, क्योंकि प्रत्याशी का चेहरा जब सामने होता है तो इम्पैक्ट कुछ और तरह का होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सही है कि प्रत्याशी का नाम एक बार साफ हो जाए और उसके बाद परिस्थितियां थोड़ी सी तब्दील हो जाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ममता आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी ममता विस्तार से जानकारी दे रही थी। जशपुर का रुख करेंगे। बड़ी खबर जशपुर से मिल रही है। संघ प्रमुख मोहन भागवत का दौरा होना है। आदिवासी बच्चों से संघ प्रमुख ने मुलाकात की है। दौरा हो चुका है, मुलाकात उन्होंने की है आदिवासी बच्चों से। जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में वो शामिल होने वाले हैं। आरएसएस के पथ संचलन को भी संबोधित करेंगे मोहन भागवत। हाल फिलहाल में लगातार मोहन भागवत के छत्तीसगढ़ दौरे। इधर जशपुर में बीजेपी के कद्दावर नेता दिलीप सिंह जूदेव की प्रतिमा का आज अनावरण होना है। आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत अनावरण करेंगे। इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रतिमा अनावरण को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर जूदेव की उपेक्षा और उनके नाम पर राजनीति करने के आरोप लगाए हैं। भाजपा ने इसे सिरे से खारिज किया है। इस अनावरण कार्यक्रम में प्रदेश के कई बड़े नेता भी जशपुर पहुंचेंगे। इसके जरिए बीजेपी जिले में चुनावी बिगुल फूंकने की तैयारी में है। तो जशपुर
के दौरे पर संघ प्रमुख मोहन भागवत आदिवासी बच्चों से मुलाकात की है। जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं, पथ संचलन करेंगे और खास बात बीजेपी के कद्दावर नेता दिलीप सिंह जूदेव उनकी प्रतिमा का अनावरण करेंगे। एक संदेश देने की कोशिश। दिलीप सिंह जूदेव घर वापसी अभियान उन्होंने चला रखा था और जो धर्मांतरित थे, जिन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया था, उन्हें वापस लाने का काम दिलीप सिंह जूदेव किया करते थे। हैरत की बात यह है कि जिस जूदेव के नाम पर बीजेपी बड़े आयोजन करती है, उस जूदेव परिवार के लोग लगभग हाशिए पर नजर आते हैं। तो आज के इस आयोजन में देखना होगा कि दिलीप सिंह जूदेव के परिवार से कौन कौन शामिल होता है। आरएसएस प्रमुख के लगातार छत्तीसगढ़ में बढ़ते दौरे। कांग्रेस का यह आरोप था, दिलीप सिंह जूदेव की उपेक्षा की गई, उनके नाम पर राजनीति की गई। भाजपा ने हमेशा इस सिलसिले से खारिज किया। आज अनावरण का कार्यक्रम। बीजेपी के कद्दावर नेता रहे दिलीप सिंह जूदेव। पैसा भगवान नहीं, भगवान से कम भी नहीं, ये संवाद आपको याद होगा। वीडियो ये वायरल हुआ था और इसी ने एक तरह से दिलीप सिंह जूदेव का राजनीतिक एक फुल स्टॉप लगाने की जो प्रक्रिया थी, वो इस वीडियो के बाद शुरू हुई थी। तो कद्दावर नेता दिलीप सिंह जूदेव और आज इनकी प्रतिमा का अनावरण होना है। खुद संघ प्रमुख मोहन भागवत वो दिलीप सिंह जूदेव की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। जशपुर राज परिवार हिंदू कुल तिलक घर वापसी कार्यक्रम के प्रणेता इन्हें बताया जाता है। और अब खबर रायपुर से। पार्किंग विवाद को लेकर जमकर हंगामा हुआ और हंगामा किनके बीच हुआ? युवतियों के बीच। जमकर इन युवतियों ने बवाल काटा। गाड़ी पार्किंग को लेकर यह विवाद हुआ। नाइट पार्टी से ये सभी लड़कियां लौट रही थीं। तेलीबांधा थाने के पास की घटना है। जमकर इन युवतियों ने हंगामा मचाया और अब इस हंगामे का वीडियो वायरल हो रहा है। खबर रायपुर से। पार्किंग विवाद को लेकर यह पूरा हंगामा हुआ। जमकर बवाल काटा है युवतियों ने। गाड़ी पार्किंग को लेकर पूरा विवाद था। दरअसल लेट नाइट पार्टी से लौट रही थी, उसी दौरान पार्किंग को लेकर कहासुनी हुई। कहासुनी बढ़ते बढ़ते हंगामे, विवाद, मारपीट तक पहुंच गई, जुआ झटकी तक पहुंच गई। और उसी दौरान ये वीडियो किसी ने बना लिया जो अब वायरल हो रहा है। तेलीबांधा थाने के पास की यह घटना है, देर रात की घटना। इससे पहले रायपुर से ही दुर्ग से इस तरह की तस्वीरें आई थी जिसमें लड़कियां मारपीट कर रही थीं। रायपुर से इस तरह की तस्वीरें आ चुकी हैं और अब एक बार फिर रायपुर के तेलीबांधा थाने के पास की घटना। खबर कांकेर से। शहर से सटे अलबेला पारा और इमाली मार्ग के पास फिर तेंदुआ दिखा है। मार्ग से गुजर रहे लोगों ने इस तेंदुए का वीडियो बनाया है। वीडियो में सड़क पार करते ये तेंदुआ नजर आ रहा है। लगातार इस इलाके में तेंदुए की मौजूदगी है और तेंदुए की मौजूदगी से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। कांकेर से बड़ी खबर।
इसी कांकेर जिले के भानु प्रतापपुर में धड़ल्ले से नकली नोट खपाने का मामला सामने आया है। फल दुकानदार फूल सिंह को अज्ञात व्यक्ति ने 500 रुपए का नोट थमा दिया। बाद में जांच करने पर पता चला कि नोट तो नकली है। इसकी शिकायत फूल सिंह ने भानु प्रतापपुर थाने में की। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। कुछ दिनों पहले भी केशकाल में नकली नोट का मामला सामने आया था। चूंकि भानु प्रतापपुर विधानसभा का उपचुनाव है, ऐसे में नकली नोटों के मिलने से पुलिस विभाग के कान खड़े हो गए हैं। से आई है कि किसी फल दुकान में 500 रुपए के नकली नोट को दिया गया था। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो सोर्स है वहाँ तक पहुँचने का पूरा प्रयास हमारी तरफ से जारी है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये क्षेत्र में, जैसा आपने बताया, कोंडागांव से भी कुछ दिनों पहले शिकायत ऐसे आई थी। तो कोई एक गिरोह के तौर पे काम कर रहा है और इसका मुझे अभी तक तो ऐसा कोई अंदाजा नहीं है। कवर्धा में पुलिस ने नशे के सौदागर युवक को गिरफ्तार किया। 9 नग नशीले इंजेक्शन, 15 नग दवाई मिली है। शहर के बाहर एक सुनसान इलाके में ग्राहक की तलाश में बैठा था और मुखबिर की सूचना पर थाना प्रभारी ने एक टीम गठित की। तत्काल मौके पर रवाना हुए और इसे पकड़ा गया, पूछताछ की गई, तब ये बात सामने आई। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। थाना कोतवाली को इस बात की सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति के द्वारा कुछ नशीली दवाइयां, जो कि प्रतिबंधित दवाइयां हैं और बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं बेची जा सकती, उक्त दवाइयों का विक्रय किया जा रहा है। और इस सूचना पर थाना कोतवाली की टीम ने वहां दबिश दी थी, जिसमें गयासुद्दीन खान उर्फ छोटू के पास से लगभग 24 वॉयल प्राप्त हुआ है, जिसे प्रतिबंधात्मक दवाइयां होने के कारण उक्त व्यक्ति पर एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध कायम किया गया है। और इसे विवेचना में लेने के उपरांत कोई दस्तावेज ना प्राप्त करने की स्थिति में उसे माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। कवर्धा में ब्रांडेड कंपनी के नाम पर डुप्लीकेट सामान बेचने वाले दुकानदार को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल पुलिस को बॉश कंपनी के नाम पर डुप्लीकेट प्लग बेचने की शिकायत मिली थी। इसके बाद दबिश दी गई। 75 नग नकली प्लग यहां से बरामद किया गया। कीमत तकरीबन 6000। कंपनी की तरफ से एफआईआर दर्ज करवा दी गई है। आरोपी दुकान संचालक को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया और फिर जेल भेजा गया। थाना कोतवाली को इस बात की सूचना मिली थी कि बस स्टैंड के पास में स्थित मां गंगा ऑटो पार्ट्स की दुकान में कुछ नकली सामान बेचे जा रहे हैं। और इस सूचना पर थाना कोतवाली की टीम ने वहां पर दबिश दी थी, जहां पर बॉश कंपनी के कुछ स्पार्क प्लग, जो ऑटो स्पेयर पार्ट के रूप में उपयोग किए जाते हैं, ये प्राप्त हुआ था। ये बॉश कंपनी का ना होकर किसी अन्य लोकल कंपनी का बना हुआ था। और इस सूचना पर कांकेर के हरनगढ़ सेक्टर में आने वाले आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों और गर्भवती महिलाओं को गर्म भोजन नहीं मिल रहा है। दरअसल सितंबर में इन आंगनवाड़ी केंद्रों में चावल आवंटित नहीं हुआ। इसके बाद आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने जैसे तैसे बचे हुए चावल से 2 महीने बच्चों को भोजन दिया, लेकिन अब चावल खत्म हो चुका है। ऐसे में आंगनवाड़ी में बच्चों को दिया जाने वाला भोजन पिछले कई हफ्तों से बंद है। इसके चलते बच्चे स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों में पिछड़ रहे हैं। फिलहाल अभी बच्चे नहीं आ रहे हैं। वो मध्याह्न भोजन गरम भोजन भी अभी नहीं मिल रहा है। चावल कितने महीने से नहीं मिल रहा है? चावल अक्टूबर तक था, अभी मैंने नवंबर से ही नहीं। बलौदा बाजार के मणिकंचन केंद्र में कचरे से खाद बनाने वाले समूह की महिलाओं को काम मिला है। इससे 30 से ज्यादा महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। नगर पालिका की तरफ से इन्हें 5000 का मानदेय मिला है। खाद बेचकर ये तकरीबन 3000 करीब कमा लेती थी, लेकिन पिछले 2 साल से कचरे का उठाव नहीं हो पाया। खाद बनाने वाली मशीन खराब हो चुकी है। इसके चलते अब महिलाओं ने अधिकारियों से गुहार लगाई है। हम लोगों का तो हर महीने हो जाता है सूखा कचरा। बस ये जो पीछे में जो पॉलीथीन डम है, वो हम लोगों का 2 साल से रखाया हुआ है। करीबन ये 8 टन हम लोगों के पास में रखाया है। बस यही एक है जिसको हम लोग की उठाव नहीं हो पा रही है, कहीं भी इनका खरीदार नहीं है। बिलासपुर से नशा मुक्ति जन जागरूकता साइकिल यात्रा पर निकला युवक ब्रजराज रजक बलरामपुर पहुंचा। ब्रजराज ने स्थानीय युवाओं लोगों से बातचीत की, नशे से दूर रहने की अपील की और इसने बताया कि युवाओं को नशे से दूर रखने को लेकर वो जन जागरूकता साइकिल यात्रा पर है। पूरे छत्तीसगढ़ की ये यात्रा करने वाले हैं। 4 महीने में ये यात्रा पूरी होगी।
भी जानते होंगे कि इस प्रकार नशाखोरी बढ़ रहा है। इस उद्देश्य को निकला मैं पूरी छत्तीसगढ़ यात्रा में। लगभग 4 महीने का मेरा यात्रा है और अभी मैं 5 जिला घूम चुका हूँ। मैं यही संदेश देना चाहता हूँ समाज को कि वो नशा मुक्त बने। खासकर मेरा युवा पीढ़ी को फोकस है, जो युवा नशा से ग्रसित नहीं हुए हैं, क्योंकि जो चले गए हैं उसको वापस लाना बहुत मुश्किल है और उसका कोई दवाई भी नहीं आता छोड़ने का। तो जो नहीं गए हैं उसे मुझे रोकना है। इसलिए मैं स्कूलों में जाता हूँ, गाँव जाता हूँ, युवाओं को समझाता हूँ कि भविष्य में आगे चल के नशा नहीं करेंगे, देश समाज के लिए कुछ करेंगे। अंबिकापुर में 10 साल का श्रवण एक गंभीर बीमारी से जूझ रहा है। श्रवण के जन्म के साथ ही इस बीमारी का आभास हो गया था। श्रवण के शरीर की तुलना में उसके पैर बड़े और भारी होते चले गए। आज ये है कि श्रवण घुटनों के बल चलकर अपना काम करता है, अपने पैरों पर नहीं चल पाता है। श्रवण का सपना इंजीनियर बनने का है। बड़ी बात यह है कि श्रवण के माता पिता देश के कई बड़े अस्पतालों, डॉक्टर से इलाज करवा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई उपचार हो नहीं पाया है। बड़ी खबर राजनांदगांव से गुजरने वाली 12 ट्रेन रद्द कर दी गई हैं। जेडी, इतवारी, टाटानगर ऐसी 12 ट्रेन रद्द कर दी गई हैं। 17 नवंबर तक ये ट्रेन रद्द रहेंगी। तो अगर आप राजनांदगांव से सफर करना चाह रहे हैं तो पहले जानकारी, अपनी ट्रेन से जुड़ी जानकारी जरूर लें। बिलासपुर चांपा खंड में निर्माण और विस्तारीकरण का काम चल रहा है। तो राजनांदगांव से गुजरने वाली 12 ट्रेन रद्द। जेडी, इतवारी, टाटानगर ऐसी 12 ट्रेन रद्द रहेंगी। 17 नवंबर तक ये ट्रेन रद्द है। यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बिलासपुर चांपा खंड में निर्माण और विस्तारीकरण का काम चल रहा है। लगातार ट्रेन रद्द होने का सिलसिला, और अब राजनांदगांव से गुजरने वाली 12 ट्रेन रद्द। 17 नवंबर तक ये ट्रेन रद्द रहने वाली है। इसमें जेडी है, इतवारी है, टाटानगर है, ऐसी 12 ट्रेन रद्द कर दी गई हैं। तो अगर इन ट्रेन के जरिए सफर आप करने वाले थे तो पहले इंक्वायरी करें और तब ही स्टेशन जाएं। सहयोगी राकेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, 12 ट्रेन रद्द कर दी गई है 17 नवंबर तक के लिए, विस्तार से जानकारी दीजिए। जी ललित, आपको बता दूं कि ट्रेनों का जो रद्द होने का सिलसिला है बदस्तूर जारी है। ये लगभग 6-7 महीनों से स्थिति यही है, लेकिन बीच में हल्का सा सुधार आया था, जिसमें अभी लगभग 1 महीने गैप होने के बाद ये दस्तूर फिर से जारी हुआ है। और 17 नवंबर तक लोकल जो यहाँ की ट्रेनें हैं, इतवारी, गोंदिया और लोकल ट्रेनें हैं जो बिलासपुर से लेकर राजनांदगांव की, ऐसे करके ट्रेनें हैं जिनको रद्द किया गया है। और रद्द होने का कारण ये बताया जा रहा है कि बिलासपुर चांपा खंड में कुछ रेलवे का कुछ विस्तार का काम चल रहा है, कुछ निर्माण कार्य चल रहे हैं। इसी लेकर जो है रेलवे ने 12 ट्रेनों को रद्द किया है। साथ ही आपको बता दूं कि जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। इसमें इसका जो बच्चे हैं, छात्र छात्राएं हैं, रोजमर्रा के लिए जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो राजनांदगांव से दुर्ग, रायपुर काम के लिए जाते हैं, साथ ही नौकरी पेशा जो लोग हैं जो पर डे ऑफिस जाते हैं, उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। तो कहीं ना कहीं इनको अब दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और ट्रेन रद्द होने से इन्हें अब या तो अपनी खुद की गाड़ी या तो फिर बस ज्यादा पैसे देकर अपने गंतव्य तक जाना पड़ेगा। चलिए, धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। और बड़ी खबर तो यात्रियों को थोड़ी सी तकलीफें उठानी पड़ेंगी। हालांकि इससे लेकर लगातार नाराजगी भी कांग्रेस की तरफ से जाहिर की जा रही है कि बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के इस तरह से ट्रेन रद्द कर देना। ट्रेन अभी भी छत्तीसगढ़ में
परिवहन का बड़ा साधन और यही वजह है कि रोजाना इसमें जो सफर करने वाले लोग हैं उनकी दिक्कतें बढ़ जाती हैं।